हेलो दोस्तों, आज हम लोग हल करेंगे प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 ये भाज्य संख्या है। यानी ये भाज्य संख्या क्यों है? तो इसको समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि यानी भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है। तो यहां लिखते हैं यानी भाज्य संख्या और इधर लिखते हैं अभाज्य संख्या। यानी भाज्य संख्या किसे कहेंगे? जो संख्या एक और खुद के अलावा किसी अन्य से भी विभाजित होता है उसको यानी भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए 6 है, तो ये 6 जो है 1 से भी विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा, 3 से भी विभाजित होगा और यानी 6 से भी विभाजित होगा। लेकिन वहीं पर अगर यहाँ लिखते हैं 5, तो 5 जो है मात्र 1 या 5 से विभाजित होता है। तो जो संख्या एक या खुद के अलावे किसी अन्य से विभाजित नहीं हो रहा है तो उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। लेकिन जो संख्या एक और खुद के अलावे अन्य से भी विभाजित हो रहा है उसे भाज्य संख्या कहेंगे। अब इस सवाल को हल करते हैं। ये दिया है कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। अब देखिए दोनों में 13 है तो 13 ले लेंगे कॉमन, तो इधर बच गया 7 गुने 11 गुने 1 प्लस 1। अब अगर इसको यदि हम ये गुना करें तो 7 को 11 से गुना करते हैं, 11 77 1 और प्लस इतना होता है। अर्थात यहां देखिए कि 13 तो है ये, लेकिन इधर 78 है जो 78 यानी 2 से भी विभाजित हो रहा है और खुद से भी विभाजित होगा, 1 से भी विभाजित होगा और साथ में यानी 13 से भी विभाजित हो रहा है। तो यह भी एक क्या है? यानी भाज्य संख्या है। उसी प्रकार से यानी दूसरा लिखेंगे यानी बराबर में लिखेंगे 7 गुने 6 गुने 5 गुने 6 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। यहाँ देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। 5 अगर हम यानी कॉमन लेते हैं तो बच गया 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1 होगा। अब इसको जो गुना करते हैं तो इसमें जो संख्या बनता है, मानकर चलिए कि यह संख्या अभाज्य ही अगर होता है फिर भी ये तो 5 से विभाजित हो रहा है क्योंकि एक गुणनखंड इसका 5 है। तो इस प्रकार से यह साबित हो जाता है कि यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है।